प्राण के ब्राह्मणस्पतित्व की उत्पत्ति। इस प्रकार ये यजुर मंत्रों का भी आत्मा है। किस प्रकार? यही ब्राह्मणस्पति है, वाक ही ब्रह्म है, उसका ये पति है, इसलिए यह ब्राह्मणस्पति है। ये ही ब्राह्मणस्पति है, वाक ही ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात यजु है, क्योंकि वह भी एक प्रकार की वाणी ही है। उस वाक यजु यानी ब्रह्म का ये पति है, इसलिए पूर्ववत यह ब्राह्मणस्पति है। किंतु ये कैसे जाना जाता है कि बृहति और ब्रह्म क्रमशः ऋक और यजु के ही वाचक हैं, उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। इस पर कहा जाता है अंत में अर्थात आगे चलकर वाग्वे साम इस वाक्य द्वारा वाणी का साम के साथ समानाधिकरण दिखलाया है। उसी के समान वाग्वे वृत्ति, वाग्वे ब्रह्म, इन वाक्यों में जो वाक्य समानाधिकरण बृहति और ब्रह्म है, उनका ऋक और यजु होना उचित ही है। यही बात परिशेष से भी सिद्ध होती है। साम के कह देने पर ऋक और यजु ही परिशिष्ट अर्थात शेष रहते हैं, तथा वाग विशेष होने से भी यही बात मालूम होती है। ऋक और यजु ये वाग विशेष ही है, अतः वाणी के साथ उन दोनों का समानाधिकरण होना उचित ही है। इसके सिवा बृहति और ब्रह्म का ऋण अर्थ लेने से अवशेष का प्रसंग होगा। आगे साम और उद्गीत कहकर स्पष्टतया विशेष का उल्लेख किया है। उसी प्रकार बृहति और ब्रह्म शब्दों का भी विशेष अर्थ बतलाना आवश्यक है, अन्यथा विशेष का निश्चय न होने से उनकी निरर्थकता ही सिद्ध होगी। यदि उनका विशेष वाक्य बतलाया जाए तो दोनों जगह पुनरुक्ति का प्रसंग होगा, तथा ऋक, यजु, साम और उद्गीत इन शब्दों का श्रुतियों में ऐसा ही क्रम देखा गया है। इसलिए बृहति और ब्रह्म शब्द क्रमशः ऋक और यजु के ही वाचक हैं।